तो हमारे जाबाज सिपाहियों की बॉर्डर पेट्रोलिंग तो आपने देख ली, लेकिन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग तक जाने से पहले हर सिपाही की जो ट्रेनिंग होती है, वेपन्स में कैसे इस्तेमाल किया जाए और अगर कोई खामी आ जाए तो उसे कैसे सुधारें, और हर बार जब चुनौती सामने हो, टारगेट सामने हो, तो बुल्स आई हिट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एक सिपाही का। इस वक्त मैं हूँ वेपन इंस्ट्रक्टर हेड कांस्टेबल ललित बचाव की क्लास में। ये उनके ट्रेनीज बैठे हैं, आइए खुद ही देखते हैं कैसे चलती है ये ट्रेनिंग। गिनतीकार 1 2 नीलिंग पोजीशन रेडी। तो आप देख रहे हैं ना, हर चीज के पीछे एक तकनीक होती है और दिन रात उसे ड्रिल करना होता है, तब जाकर सही बैठती है और आपकी मसल मेमोरी में शामिल हो जाती है। इसके बारे में और बात करने के लिए मेरे साथ है डिप्टी कमांडेंट विष्णुधर मिश्रा जी, और आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है। सर, मैं आपसे ये सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, जिस वेपन पे प्रैक्टिस चल रही है उसके बारे में हमें बताइए, और कितनी ड्रिल करनी पड़ती है, दिन के कितने घंटे या साल के कितने महीने इसके पीछे जाते हैं जब जाके एक सिपाही तैयार होता है। सबसे पहले आप समझे कि एक सिपाही जब बीएसएफ में भर्ती होके आता है तो 9 महीने के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरता है। उसके बाद वो किसी बटालियन में, जो उसको बटालियन दी गई होती है, उसमें रिपोर्ट करता है। उस बटालियन में रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे उसको कम से कम 6 महीने की हम पुनः ट्रेनिंग देते हैं, जिसको हम बीओपी ट्रेनिंग बोलते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान उस पूरे जवान को जो बुनियादी प्रशिक्षण उसने लिया होता है अपना ट्रेनिंग सेंटर में, उसके पूरे स्किल को यहाँ हम पॉलिश करते हैं, ताकि एक जवान जब सीमा पे अपनी सीमा की चौकसी कर रहा है तो किसी भी प्रकार के नेफेरियस डिजाइन्स या किसी भी प्रकार के खतरे को भांप सके और उसका मुकाबला कर सके और उसका समाधान कर सके। बिल्कुल, समाधान करने पर आपने जोर दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी कभार ऐसी परिस्थिति होती है, हम सबके वेपन धोखा दे जाते हैं, चाहे वो कैमरा हो चाहे वो गन हो। उस परिस्थिति के लिए भी एक सिपाही को ये सिखाना कि घबराना नहीं है और इसके आसपास भी एक सोल्यूशन है, तुरंत उसे ढूंढना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने ये। और वेपन हैंडलिंग की जब भी क्लास होती है, सबसे पहले वेपन को बुनियादी वेपन के बारे में जानकारी देने के बाद उसके रोकें ही सिखाई जाती हैं, ताकि कभी लड़ाई के मैदान में अगर वेपन में किसी प्रकार की रोक आ जाए तो वैसी रोकें जिसको हम तुरंत की कार्रवाई, जिसे फौजी भाषा में फौरी कार्रवाई कहते हैं, कि फौरी इलाज की कार्रवाई, जिसके द्वारा उस वेपन को अपना एक जवान स्वयं इतना प्रशिक्षित हो कि उस वेपन में आने वाली किसी भी प्रकार की रोकें हैं स्वयं अपने पास जो उपलब्ध साधन है उनसे दूर करके और उसको पुनः फायर में शामिल कर सके, ताकि दुश्मन के किसी भी इरादे को हम नस्तनाबूद कर सकें। बिल्कुल। और दिन के कितने घंटे या कितना समय बिताता है एक सिपाही इस ट्रेनिंग के लिए, और ये ओवरऑल जब आप पेट्रोलिंग पर जाते हैं उससे पहले का जो प्रशिक्षण होता है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे बीओपी में जब भी जवान होता है हमारा, तो कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी वो करता है। उसके बाद 2 घंटे की बीओपी ट्रेनिंग, जिसमें हम उनके वेपन क्लास चलाते हैं या सीमा प्रबंधन से संबंधित हम उनके लेक्चर चलाते हैं, और उसके अलावा कम से कम 40 मिनट का प्रशिक्षण इनको हम फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिससे एक जवान अपने आप को तंदुरुस्त रख सके और फिजिकली मजबूत रख सके, ताकि वो बॉर्डर की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन पे अपने आप को वो दृढ़ता के साथ खड़ा रह सके। और सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि हमने देखा कि जब फायरिंग प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी क्लास भी होती है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कितना कॉम्बिनेशन होता है? क्या ये 50-50 रेशियो होता है, या फिर थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं है, आपको फील्ड पे जाके अपना हुनर दिखाना है, टारगेट हिट करना है, उसी पे सबका फोकस रहता है? देखिए, ये कहें तो 50-50 ही कहें, बट थ्योरी एक पार्ट है, बट असली चीज प्रैक्टिकल ही है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे मसल मेमोरी में वो चीज आएगी। और कुछ जैसे हम कोई भी साइकिल चलाते हैं, आप समझ लें उस चीज को कि अब कभी आपको जब आप सीखते हैं तो आपको नीचे देखना पड़ता है, बट दोबारा फिर आपको कभी नीचे नहीं था, आपके पैडल अपने आप। इसी तरह इनकी मसल मेमोरी में इतनी चीजें आती, कोई भी वेपन किस तरह, कभी अंधेरे में भी हमारे जवान इतने प्रशिक्षित हैं कि अंधेरे में भी वेपन को किस तरह से खोलना है, जोड़ना है, या उसमें कोई रोक आ गई है तो उसको कैसे दूर करना है, इस दर्जे का प्रशिक्षण हम देते हैं। तो प्रैक्टिकल समझ लें आपकी असली वही है प्रैक्टिकल, और थ्योरी तो बुनियादी चीज ही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और डिप्टी कमांडेंट साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये प्रैक्टिस करते हुए तो हमने देख लिया, अगला क्या स्टेप होता है? इसके बाद हमारे सिपाही कहाँ जाएंगे और आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? अभी आपने देखा यहाँ पे जो इन्होंने बीओपी ट्रेनिंग ली, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग हम बोलते हैं इसको। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अभी रेंज पे, जहाँ एक जवान, हमारा जो मोटो है बीएसएफ का, एक गोली एक दुश्मन, उसको कैसे हासिल करता है और इसकी फायरिंग स्किल्स को हम कैसे रेंज पे हम इनको स्किल को पॉलिश करते हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे।
चलिए तो सीधा वहीं चलते हैं फायरिंग रेंज में। एक गोली एक दुश्मन, इस नारे के साथ जिस तरह की प्रैक्टिस होती है अपने जवानों की, वो देखना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।